हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो यहाँ पे आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे, हमने सिलेबस डाला एफ एम पी डब्ल्यू और स्टाफ नर्स का। तो उस पर काफ़ी सारे लोग जो थे बोल रहे थे कि आप वीडियो बनाओ जूनियर फार्मासिस्ट मेडिकल असिस्टेंट के सिलेबस पे। अच्छा, उसका सिलेबस चाहिए तो उसकी वीडियो लेके आया हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। तो ये रहेगी वीडियो, यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस जो JKSSC का पिछली बार था वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है पूरे डिटेल सिलेबस के लिए। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो अभी पोस्ट निकली है यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट मेडिकल असिस्टेंट की, पैरामेडिकल असिस्टेंट की। तो वो उसके लिए आप फॉर्म फिल कर लें। आपने फॉर्म फिल करते टाइम एक बात ध्यान रखना है, कि आपने सभी आइटम नंबर सेलेक्ट करने हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के। पिछली बार काफ़ी लोगों ने जो 2021 एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें काफ़ी मिस्टेक्स की थी कि सिलेक्ट नहीं किया, तो बाद में उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा जिन डिस्ट्रिक्ट के लिए वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो आपने, मैं ये एडवाइस करूँगा, बाकी आपकी चॉइस है कि आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में लगना चाहते हैं तो एक को ही सिलेक्ट करना है, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपने सबको सिलेक्ट करना है। तो कैसे आपने फॉर्म फिल करना है उस पर हमने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, आप देख लें वहाँ पे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है, हम गाइज यहाँ पे पिछला एक नोटिस था JKSSC का 2021 में जो पोस्ट निकली थी, उनका नोटिस था। उसमें यहाँ पे इन्होंने फार्मासिस्ट जूनियर फार्मासिस्ट का जो सिलेबस है वो दिया हुआ है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट, ठीक है। ये पोस्ट निकली थी 2021 में, एडवर्टाइजमेंट हुई थी उसमें निकली थी। तो ये डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू और जो कश्मीर था दोनों में थी। और ये जूनियर फार्मासिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे पैरामेडिकल असिस्टेंट और जूनियर फार्मासिस्ट। इसका सिलेबस जो है इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे अनग्जर ओ में दिया हुआ है गाइज, यहाँ पे ये देखो अनग्जर ओ में दिया हुआ है। तो हम यही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपने क्या करना, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है। आपको PDF अगर चाहिए होगा वो हम बता देंगे कहाँ मिलेगा लास्ट में वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो शुरू करते हैं। अनग्जर ओ में मिलेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं अनग्जर ओ में है इसका सिलेबस। तो ये हम एनेक्सर ओ में पहुंच गए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एनेक्सर ओ। और आपका जो एग्ज़ाम होगा 120 मार्क्स का होगा। टाइम जो आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, काफ़ी होता है अगर आपने पढ़ा अच्छे से। तो इस बार भी यही सिलेबस रहने के चांसेस है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो 20 मार्क्स का कंपोनेंट है आपको वो 10 मार्क्स का हो जाए, या 25 का हो जाए, या 15 का हो जाए, ऐसा चेंजेस होता है। बाकी सिलेबस सेम ही रहता है, क्योंकि इन्होंने सारा ही डाला होता है जो आपका सिलेबस होता है डिप्लोमा करने के टाइम। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या सिलेबस था पिछली बार। तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन डिजीज़। तो यहाँ पे 20 मार्क्स का दिया है इन्होंने, अच्छे से लिखा नहीं है कुछ यहाँ पे। तो आपको इसमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, एलिमेंट्री फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है, करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग मैटर, द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग मैटर, द टिश्यू पढ़ने हैं आपको। जैसे सेल में इनके टिश्यू बनाते हैं वो आपने सारा पढ़ना है। सिस्टम्स एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ने हैं आपने। डेवलपमेंट टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़नी है, बोन्स ऑफ हेड एंड ट्रंक पढ़नी है आपको, बोन्स ऑफ लिम्ब, जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशन, स्ट्रक्चर एंड एक्शंस ऑफ मसल्स। ये आपको पूरे टॉपिक दिए हुए हैं। सिलेबस आपको काफ़ी सारा डिटेल में लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ें। सिर्फ जो टॉपिक दिए उनको पढ़ें, आपको इससे अंदर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसी में आप डीप जाके पढ़ें। द चीफ मसल्स ऑफ द बॉडी, द ब्लड, द हार्ट एंड ब्लड वेसल। जैसे सर्कुलर सिस्टम में ये आएगा सारा, द ब्लड एंड हार्ट एंड वेसल। देखो एक को आगे खोल के इन्होंने दे दिया टॉपिक को इसमें। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है आपका, यहाँ पे रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, बाइलरी सिस्टम, पेनक्रियाज पढ़ना आपने, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। तो इसमें यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ईयर, आई, स्किन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो आपने 10th में पढ़ा होगा बेसिक, अगर अच्छे से आपने स्टडी की होगी। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में आपको पढ़ना है, दिस शुड बी प्रैक्टिकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ्स एज रिकमेंडेड बाय PCA। ये किसी का सिलेबस इन्होंने कॉपी किया होगा, इस वही यहाँ पे दे दिया है इन्होंने, पर यही है JKSSC के द्वारा जो सिलेबस है। पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन पढ़नी है आपको, ये 20 मार्क्स के आएगा। पब्लिक हेल्थ में हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ वगैरह, ये सारा आपने देख लेना। यहाँ पे पॉज करके देख लें। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे हमने डाल दिया है PDF इसका, तो मिल जाएगा आपको। डिजीज़ आपने पढ़नी है, यहाँ पे डिजीज़ में डेफिनेशन, कंसेप्ट, प्रैक्टिस पढ़नी है। मेजर एंड डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंड आउटब्रेक, कंट्रोल, फिल्टर, इंसेक्टिसाइड्स एंड रेजिस्टेंट, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, एंड मेथड्स एंड अप्रोचेस, ये सारा आपको पढ़ना है यहाँ पे। बेसिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन, ड्रग्स, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स तो 20 रहेंगे इसमें, इतना ही आएगा, पर ये आपके रिलेटेड है। बेसिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन, ड्रग्स, एंटीबायोटिक, बेसिक मीडियम मेडिकल इंफॉर्मेशन, और ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स, देयर प्रिपरेशन एंड यूजेस, ये काइंड्स ऑफ ड्रग्स, कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, वेलसम्स, गम्स दिया हुआ यहाँ पे, ETC, फार्मास्यूटिकल प्रोसेस एंड मेथड्स, जनरल डायरेक्शंस ऑफ डिस्पेंसिंग, वेइंग एंड मेजरिंग, ये यहाँ पे स्पोजिटरीज क्या होता है, हाउ टू प्रिपेयर स्पोजिटरी एंड ऑफ स्पेशल मेडिसिन, ये आपको कैसे बनानी है। तो ये ऑइंटमेंट, स्प्रे वगैरह, सोल्यूशन, ये सारा आपको देख लेना है यहाँ पे।
रिकॉर्ड कीपिंग का भी यहाँ पे 5 मार्क्स का आपको रखा हुआ है। क्लैरिकल प्रोसीजर इन गुड इन वर्ड सेक्शन, क्योंकि आपका कई बार फार्मासिस्ट को स्टोर वगैरह चार्ज दिया जाता है, तो उसमें ये रिकॉर्ड कीपिंग का काफ़ी ज़रूरी बन जाता है आपने। तो अभी पढ़ लेना, आपको जॉब के टाइम भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है फार्मासिस्ट की, आप तैयारी करें, आप ये नहीं सोचें सिलेबस ज़्यादा है। फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंडेजेस, इमरजेंसी हेल्थ केयर, स्टरलाइजेशन प्रोसेस एंड डिस्इंफेक्शन प्रोसेस, ये पूरा है। यहाँ पे आउटलाइन ऑफ फर्स्ट एड पढ़नी है, अपना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस, यूजिंग ऑफ ट्रायंगुलर बैंडेजेस क्या होती है, कॉटन रोल बैंडेजेस क्या होती है, रबर बैंडेज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसिंग आपने पढ़ना है। कार्डियो पल्मरी रिससिनेशन, ये बाउंड्स वगैरह, हैमरेज वगैरह, शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, डिफरेंट मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, एस्फेक्सिया, फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशन, अनकॉन्शियसनेस एंड फेंटिंग, एपिलेप्सी एंड हिस्टेरिया, पॉइजन्स इंक्लूडिंग फूड पॉइजनिंग, ठीक है, कॉमन कंडीशंस फॉरेन बॉडी इन ईयर नोज, ये सारा आपने पढ़ लेना। डिटेल में दिया हुआ, आप एक टॉपिक को एक पढ़ोगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपके रिलेटेड स्नेक वाइट डॉग वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ इंजर्ड पर्सन, यूज़ ऑफ कॉमन मेडिसिन, ये होम नर्सिंग, इंट्रोडक्शन टू होम नर्सिंग, ये 10 मार्क्स का आपको नर्स पढ़नी है। स्किन रूम पढ़ना आपने, बेड मेकिंग, पेशेंट टॉयलेट, टॉयलेट में ऑब्जर्वेशन ऑफ द सिक, ये सारा आपको सर्जिकल टेक्निक्स, डाइट, मेडिसिन, स्पेशल कंडीशंस एंड ट्रीटमेंट्स, ये सारा आपने यहाँ पे देख लेना। बैंडेजिंग ऑफ फर्दर ऑब्जर्वेशन, इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शन, डिजीज केयर ऑफ द एज्ड एंड लॉन्ग टर्म पेशेंट पर्सन, ये सारा सेम ही रहता है मेडिकल वालों के लिए। तो इसमें हमने पुराना पेपर एक सॉल्व भी किया, वो भी आप देख सकते हैं, उसकी हमने वीडियोस डाली हुई हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। फार्मासिस्ट के नाम से प्लेलिस्ट होगी, यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसके नाम से होगी। नर्सिंग इन स्पेशल डिजीज, द हॉस्पिटल सर्विसेज वगैरह, ये सारा यहाँ पे। और चाइल्ड बर्थ एंड इट्स मैनेजमेंट, ये सारा आपको आना चाहिए, यहाँ पे ऑलराउंडर बनाएंगे आपको। हेल्थ एजुकेशन प्रिंसिपल्स, एथिक्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ हेल्थ, ये 5 मार्क्स का यहाँ पे। तो ये हिस्ट्री डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन इंडिया, वेरियस मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ये हेल्थ एजुकेशन का यहाँ पे। स्टरलाइज एंड डिसइंफेक्शन, देखो एक ऊपर ओवरलैप हो रहा, ऊपर भी दिया था आपने, स्टरलाइजेशन में पढ़ना है। इसमें फिजिकल मेथड जैसे ऑटोक्लेविंग वगैरह आता है, उसमें हॉट बेयर ओवन वगैरह, केमिकल मेथड जैसे केमिकल का डिसइंफेक्शन करते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं मटेरियल, वो मैकेनिकल मेथड्स भी आपने पढ़ने हैं। डिस्पोजल ऑफ कंटेमिनेटेड मीडिया, स्टरलाइजेशन ऑफ सिरिंजेस, ग्लास वेयर सेपरेटर्स, ETC, ये ठीक है। ये आएगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देयर नेम्स एंड यूजेस, ये इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। 15 मार्क्स का आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देयर नेम एंड यूजेस, तो ये आप देख लें। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जनरल सर्जरी में कौन सी होते हैं, ऑपरेशन ऑफ द फेस एंड नेक, उसमें कौन से यूज़ होंगे, ऑपरेशन ऑन द चेस्ट, ये एक्चुअली थिएटर असिस्टेंट का सिलेबस भी जो था इन पिछली बार इकट्ठा था, यही था, सेम था, तो इसलिए इसमें डालने हैं, तो आपके काम के भी होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ये आपको भी ये ट्रामा सर्जरी कई बार काम करना पड़ता है फार्मासिस्ट को। प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रे कैसे प्रिपरेशन करते हैं, मेजर प्रोसीजर ट्रे, बेसिक माइनर प्रोसीजर ट्रे, लिमिटेड प्रोसीजर ट्रे, ये सारी, थायराइड ट्रे, लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट ट्रे, बाइलरी ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंट ट्रे, अलग अलग ट्रेज बनती हैं, कौन से थोड़े इंस्ट्रूमेंट चेंज होंगे, बाकी सेम ही रहेंगे इसमें। गायनोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक ट्रेज कैसे बनाते हैं, ये सारा आपको पता नहीं, DNC करते हैं जब, उसकी ट्रे कौन सी, सर्विकल बोन कौन ट्रे कौन सी रहेगी, वैजाइनल हिस्टेरेक्टमी ट्रे कौन सी रहेगी, ये सारा रहेगा यहाँ पे। वेसेक्टमी ट्रे, ओपन प्रोस्टेक्टमी ट्रे, किडनी ट्रे, थ्रेसिक ट्रे, अलग अलग टाइप के अपने ट्रे बनिए, कॉन्स्टिट्यूट बनाते हैं ऑलमोस्ट। पेस मेकर ट्रे सेम ही रहेंगे, इसमें कार्डियोलिस्ट ट्रे, वेस्कुलर प्रोसीजर ट्रे, वेस्कुलर स्टंट ट्रे, कार्डिक प्रोसीजर ट्रे सारा रहेगा। ऑर्थोपेडिक ट्रेज, न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर ट्रे, कनेक्टमी और लैमेक्टमी जो है इसमें, इसकी ट्रे बनानी है आपको, इसमें ये पढ़ना है। ENT ट्रेज पढ़नी है, ऑप्थेल्मिक ट्रेज आपको पढ़नी है, ये सारा डिटेल में पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट पेडियाट्रिक ट्रेज पढ़नी है। और फिर आ गया प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर ऑपरेशन, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट केयर आपने कैसे करनी है, प्री ऑपरेटिव कंसिडरेशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ द सर्जिकल, उसको समझाना आपने कि कैसे आपको कुछ इससे ज़्यादा वो नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन है ऐसे वैसे, वो ये सारा आ जाएगा इसमें। पर ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ छोटा सा ऑपरेशन, ऐसे यही चीज़ें आपने पढ़नी है वहाँ पे, कि क्या पेशेंट को आपने कैसे उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है आपने, ठीक है, मेंटली कैसे उसको प्रिपेयर करना सर्जरी के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट सर्जरी, एडमिशन प्रोसीजर, ट्रांसफर प्रोसीजर, सारा इन्वायरमेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रो सर्जरी, ऑपरेटिव सर्जरी, ये सारा आपने पढ़ना है। सेफ्टी ऑफ द मेडिकल असिस्टेंट, अपनी सेफ्टी के बारे में भी आपने पढ़ना है। फार्मासिस्ट इन ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। इन सर्विस एजुकेशन, बॉडी मैकेनिक, फटीक फैक्टर्स, रेडिएशन सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल, केमिकल हजार्ड्स, इन सबसे आपको कैसे बचना है। तो यही था आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सिलेबस था। इसका आपको अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हमने डाल दिया लिंक, आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में ही चैनल पे भी मिल जाएगा। तो यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। और किसी का आपको सिलेबस वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, जितनी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम उस पर भी और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।